दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मशहूर ऐतिहासिक शख्सियत छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बहुत कुछ लिखा और बताया जाता है, लेकिन उनके बेटे छत्रपति संभाजी महाराज और उनकी पत्नी यशोबाई भोसले के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हालांकि विक्की कौशल और रश्मिका मंदाना की नई फिल्म छावा ने उन्हें फिर से चर्चा में ला दिया है। इस फिल्म में संभाजी महाराज की मृत्यु तक तो दिखाया गया है, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद महारानी यशोबाई भोसले और उनके बेटे का क्या हुआ यह नहीं बताया गया है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी महारानी यशोबाई भोसले का क्या हुआ और उन्होंने मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या किया। तो चलिए जानते हैं महारानी यशोबाई भोसले के बारे में। दोस्तों यह जानकारी आपको जरा भी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। दोस्तों ऐतिहासिक रिपोर्ट से पता चलता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने 8 शादियां की थी और उनमें से ज्यादातर शादियां राजनीतिक कारणों से की थी। इन 8 शादियों से शिवाजी महाराज को 6 बेटियां और 2 बेटे हुए। उनके सबसे बड़े बेटे संभाजी महाराज का जन्म उनकी पहली पत्नी साईबाई से हुआ था, जबकि उनके सबसे छोटे बेटे राजाराम का जन्म उनकी पत्नी सोयराबाई से हुआ था। शिवाजी के दोनों बेटों की उम्र में लगभग 13 साल का अंतर था। 14 मई 1657 को जन्मे संभाजी राजे ने बहुत कम उम्र में ही अपनी मां को खो दिया था और उनका पालन पोषण उनकी दादी यानी शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई ने किया था। शिवाजी महाराज ने संभाजी की शिक्षा के लिए कई विद्वानों को नियुक्त किया था। संभाजी महाराज को अस्त्र शस्त्र के अलावा शास्त्रों पर भी जबरदस्त पकड़ थी और इसीलिए उन्हें लोकप्रिय रूप से छावा के नाम से जाना जाता था। छावा शब्द का अर्थ शेर का बच्चा होता है। दोस्तों संभाजी का विवाह मात्र 9 वर्ष की आयु में हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा शासन के दायरे का विस्तार करने के लिए वैवाहिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण साधन बनाया। 1664 के अंत में उन्होंने दक्षिण पश्चिम महाराष्ट्र के ताल कोंकणी क्षेत्र में शक्तिशाली देशमुख परिवार से संभाजी की शादी तय की। उनकी पत्नी जीवूबाई उर्फ यशोबाई पिलाजी राव शिर्के की बेटी थी, जिसने शिवाजी महाराज और संभाजी को मराठा शासन का विस्तार करने में मदद की। महारानी यशोबाई सिर्फ संभाजी की पत्नी ही नहीं थी, बल्कि एक राजनीतिक नेता भी थी। उन्होंने मराठा साम्राज्य की रक्षा करने में मदद की। खासकर मुश्किल समय में उन्होंने संभाजी का भरपूर साथ दिया। दोस्तों 1689 में जब उनके पति संभाजी महाराज एक षड्यंत्र के शिकार हुए और मुगल सम्राट औरंगजेब ने उन्हें बंदी बना लिया। महारानी यशोबाई को हर दिन संभाजी महाराज के खिलाफ हो रहे अत्याचारों की खबरें मिलती रही थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने खुद का ख्याल रखा और स्वराज की रक्षा के लिए अपने गम को भी दरकिनार कर दिया। उन्होंने एक बात का ध्यान रखा कि मराठों का मनोबल कमजोर ना हो। आखिरकार 11 मार्च 1689 को औरंगजेब ने संभाजी महाराज की बड़ी ही बेरहमी तरह से हत्या कर दी, जिसके बाद महारानी यशोबाई ने अपने बेटे को छत्रपति न बनाते हुए संभाजी महाराज के छोटे भाई राजाराम को छत्रपति बनाया और मुगलों से संघर्ष जारी रखा। मुगलों ने अपनी विशाल सेना के साथ रायगढ़ किले को घेर लिया, लेकिन महारानी यशोबाई ने बड़ी ही चालाकी से छत्रपति राजाराम महाराज को अपने भरोसेमंद सैनिकों के साथ किले से बाहर भेज दिया और खुद मुगलों का डट के मुकाबला किया। लेकिन कुछ समय बाद मुगलों ने किला जीत लिया और महारानी यशोबाई और उनके बच्चे को बंदी बना लिया। फिर भी महारानी यशोबाई ने ऐसे कठिन समय में बहादुरी के साथ कूटनीति और साहस का परिचय दिया। 1680 से 1730 तक यशोबाई भोसले मराठा साम्राज्य का एक मजबूत स्तंभ बन गयी। यहाँ तक कि जब उन्हें औरंगजेब ने लगभग 30 साल तक कैद में रखा, तब भी वह मजबूत रही और यह सुनिश्चित किया कि मराठा साम्राज्य कायम रहे। रानी यशोबाई की मृत्यु 1730 में हुई। महारानी यशोबाई की समाधि के सबूत सतारा शहर के पास मोहली गाँव में मिलते हैं। दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मुगल शासक अंतिम समय तक दक्कन पर कब्जा नहीं कर पाए और औरंगजेब को 88 वर्ष की आयु में मृत्यु होने के बाद दक्कन में ही दफना दिया गया। मराठा साम्राज्य की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जहाँ औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य लगातार पतन की ओर चला गया, वहीं छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद भी मराठा साम्राज्य चलता रहा। बहरहाल दोस्तों आपकी क्या राय है इस विषय में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और साथ ही यह भी लिखें कि अगला वीडियो किस शासक के बारे में बनाएं। दोस्तों आपको अगर यह जानकारी जरा भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। बहुत ही जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।